Exercise 1.3 question number 8. A cement company earns a profit of 8 rupees per bag of white cement sold. यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एक कंपनी को प्रॉफिट होता है 8 रुपीज़ का अगर वो वाइट सीमेंट का एक बैग बेचती है या सेल करती है, एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, और अगर वो ग्रे सीमेंट का एक बैग सेल करते हैं तो उस पर 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने ए और बी क्वेश्चन दिए हमें। सबसे पहले हम लोग ए देख लेते हैं। द कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट बैग एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि 3000 बैग कंपनी ने वाइट सीमेंट के बेचे हैं और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचे हैं एक मंथ में, 1 मंथ में। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है आपको निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3000 बैग वाइट सीमेंट के उन्होंने सेल किए हैं उसका निकाल लेंगे हम लोग, कितने रुपीज़ का उन्होंने सेल किया है। फिर 5000 बैग उन्होंने जो ग्रे सीमेंट के सेल किए हैं तो उसका निकाल लेंगे कि उन्होंने कितने रुपीज़ के 5000 जो बैग ग्रे सीमेंट के बेचे हैं उसमें कितने उन्होंने लॉस लिया है। अब यहाँ पर देखिए वाइट सीमेंट का उन्होंने बता दिया है कि प्रॉफिट होता है वाइट सीमेंट बेचने से और ग्रे सीमेंट बेचने से लॉस होता है। वाइट सीमेंट बेचने पर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है और ग्रे सीमेंट बेचने पर 5 रुपीज़ का लॉस होता है पर बैग। ठीक है, हर बैग पे। तो सबसे पहले हम लोग वाइट सीमेंट का निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट फॉर 1 वाइट सीमेंट बैग है ना, 1 वाइट सीमेंट बैग पर कितना प्रॉफिट होता है 8 रुपीज़। तो ये लिख लिया हमने 8 रुपीज़। फिर हम लोग को 1 वाइट सीमेंट बैग की जगह हमें 3000 बैग का निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉफिट फॉर 3000 सीमेंट बैग। पूरी लाइन ऊपर वाली हमें सेम लिखनी है, केवल 1 की जगह हमें 3000 लिख देना है। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर 3000 सीमेंट बैग कितना हो जाएगा, पहले 1 का था 8, तो 3000 का कितना हो जाएगा 3000 इंटू 8। ठीक है, ये हमने लिख दिया 3000 इंटू 8। अब यहाँ पर देखिए 8 3 हो गया 24 और पीछे जो है 3 0 लगा देंगे हम लोग, तो ये हो गया हमारे पास में 24,000 आंसर आ गया। ये हुआ है हमारे पास में 24,000 का प्रॉफिट हो गया है कंपनी को। अब हमें ग्रे सीमेंट का निकालना है, तो ग्रे सीमेंट पे लॉस होता है तो हमने लिखा है लॉस फॉर 1 ग्रे सीमेंट बैग। देखिए एक बैग के ऊपर कितने का लॉस होता है 5 रुपीज़ का, तो ये लिख दिया हमने 5 रुपीज़। अब इन्होंने 5000 सीमेंट बैग सेल किए हैं ग्रे के, ये देखिए 5000, तो हम लोग जो पहली लाइन है उसे सेम उतारना है, केवल 1 की जगह हमें 5000 कर देना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया लॉस फॉर 5000 सीमेंट बैग। ठीक, तो पहले 1 के लिए थे 5, तो यहाँ पर 5000 के लिए कितने हो जाएगा 5000 इंटू 5, ये हो गया 5 5 25 और 3 0 पीछे लग गई है तो 25,000। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 25,000 इसका आंसर आया है लॉस का। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो लॉस हुआ है वो हुआ है 25,000 का और जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 24,000 का, मतलब प्रॉफिट हुआ है कम और लॉस हुआ है ज़्यादा। ठीक है, ये देखिए आप, ये प्रॉफिट हुआ है 24,000 का और लॉस कितना हुआ है 25,000 का, मतलब लॉस हो गया है ज़्यादा और प्रॉफिट हुआ है कम। ठीक है, तो हमें ये सामने दिख रहा है कि लॉस हुआ है कंपनी को और उन्होंने क्वेश्चन में वही पूछा है कि व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर कंपनी को क्या हुआ है लॉस हुआ है और कितने का हुआ है, तो देखिए द कंपनी हैज़ लॉस फॉर कितना हुआ है, ज़्यादा में से हम लोग कम को माइनस कर देते हैं, तो 25,000 में से 24,000 को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक, तो कितना आया 1000, मतलब 1000 रुपीज़ का लॉस हो गया है कंपनी को। ठीक है ना, ये आपको समझ में आई है बात कि लॉस जो है ज़्यादा है और प्रॉफिट है कम। ठीक है, तो हम लोगों ने लॉस में से प्रॉफिट को माइनस कर दिया, तो हमें जो आंसर आया 1000, वो पता चला कि एक्चुअल में उनको 1000 रुपीज़ का लॉस हो गया है। तो ये देखिए द कंपनी हैज़ लॉस फॉर 1000 रुपीज़। ठीक है, अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने सेकेंड पार्ट में हमें कहा हुआ है कि what is the number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss. ठीक, if the number of grey bags sold is 6,400 bag,
अब यहाँ देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि उस कंपनी को कितने सीमेंट बैग बेचना पड़ेंगे जिससे कि उसे ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, उन्होंने 3000 वाइट सीमेंट बैग बेचे और 5000 ग्रे सीमेंट बैग बेचे, जब जाकर उन्हें 1000 रुपीज़ का आखिरी में लॉस हुआ है। ठीक है, अब इसमें उन्होंने बोला है कि ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, एकदम बराबर हो जाए। जितना प्रॉफिट किया है, जैसे अगर 24,000 का उन्होंने पहले प्रॉफिट लिया था तो 24,000 का ही लॉस भी हो जाए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली उनको सिचुएशन लानी है। और उन्होंने बोला है कि इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6,400, यहाँ पर देखिए 6,400 बैग उन्होंने क्या किया है, ग्रे सीमेंट के बेच दिए हैं। ठीक है, तो 6,400 बैग उन्होंने ग्रे सीमेंट के बेचे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या पता लगाएंगे कि 6,400 बैग उन्होंने ग्रे सीमेंट के बेचे हैं, उससे उन्हें कितना लॉस हुआ है। ठीक है, अब जितना लॉस हुआ है उतना ही उनको प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पता कर लेंगे कि कितना प्रॉफिट अर्न करना है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए लॉस फॉर 1 ग्रे सीमेंट बैग है ना, 1 ग्रे सीमेंट बैग से कितना लॉस होता है, 5 रुपीज़ का होता है। ठीक है, तो लॉस फॉर 6,400 सीमेंट बैग, अब देखिए 6,400 से कितना हो जाएगा, 1 से हुआ 5 रुपीज़, तो 64 से कितना हो जाएगा, 64 में आप 5 का इंटू कर दीजिए। तो ये 6,400 में हमने 5 का इंटू कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर आ गया है 32,000। ठीक, ये आ गया आंसर। तो मतलब कंपनी ने अभी तक 32,000 रुपीज़ के ग्रे सीमेंट बैग बेच दिए, जिससे उन्हें 32,000 का लॉस हो गया है अभी तक। अब वो बोल रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली उन्होंने सिचुएशन लानी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इतने सीमेंट बैग बेचने हैं कि उससे 32,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट और लॉस एक जैसा हो जाएगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस सेलिंग प्राइस ऑफ वाइट सीमेंट बैग, तो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए वाइट सीमेंट बैग का, 32,000। मतलब वाइट सीमेंट बैग से भी 32,000 की अर्निंग हो जाए, इतना हमें करना पड़ेगा कंपनी को। फिर देखिए फॉर प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज़ बैग सेल्स 1 बैग। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 रुपीज़ के लिए 8 रुपीज़ का प्रॉफिट अगर कंपनी को चाहिए तो वो कितना बैग सेल करती है, 1 बैग सेल करती है वाइट सीमेंट का, है ना। 1 बैग सेल जब करती है तो 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लाइन लिखी है फॉर प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज़, है ना, पर बैग सेल 1 बैग। ठीक है, पर बैग है मतलब 1 बैग के लिए 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो फॉर प्रॉफिट ऑफ 32,000 रुपीज़, तो 32,000 रुपीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने बैग सेल करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 32,000 बाय 8। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में जो ऊपर वाला था यहाँ पर 1 यहाँ पर आया था लेफ्ट साइड में, हम लोग इंटू करते हैं, लेकिन जब भी 1 दूसरी तरफ आ जाता है राइट साइड में तो हमेशा हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 32,000 बाय 8 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर 8 को यहाँ 32 से हमें 32 को 8 से कट करना है, तो 8 4 जा 32 हो गया, और ये पीछे की 30 जो है ये यहाँ पे लग गए, तो 4,000 आंसर आ जाएगा इसका। इसका मतलब कि कंपनी को 4,000 बैग जो है सेल करना पड़ेंगे। ये देखिए 4,000 बैग, इसका मतलब कि कंपनी को 4,000 वाइट सीमेंट बैग सेल करना पड़ेंगे, जिससे उनको 32,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही लॉस है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस।